किया जाए। कैसे? तो महावीर जैसा मेघनाथ में युद्ध हुआ। जब लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो रामादल में हाहाकार मच गया। शक्ति लगी है लखन लाल को, मची है हाहाकारी। संजीवन को चले हैं लेने बजरंग बलधारी। तो रास्ते में उनके जब धान नहीं होता, भरत के द्वारा सरसन धान नहीं होता, तो उनके ही द्वारा समाधान नहीं होता। रास्ते में भरत भैया बैठे हुए हैं, हनुमान जी सरकार पर्वत लिए चली आ रही। जब भरत भैया ने इतना विशाल पर्वत देखा, मन में सोचा कहीं ये मेरे भाई का शत्रु तो नहीं, और वहीं से बाण मार दिया। तो कहना रास्ते में उनके व्यवधान नहीं होता, भरत के द्वारा सरसन धान नहीं होता, तो उनके ही द्वारा समाधान नहीं होता। मरता न रावण श्री राम के बिना, जलती ना लंका और रावण समर भूमि में खड़े हुए हैं, युद्ध चल रहा है। तो कहना है क्या बेटे? रावण रावण समर भूमि में देखो आज खड़े हैं। आज राम और रावण का आमना सामना हुआ। बिल्कुल बेटे। राम
बेटे और मंजुलता और मानवेंद्र भैया व्यास जी, इनकी भी आज एक ही राशि है। हाँ बिल्कुल बेटे, आज पड़े पाले में रामुनि रावण समर भूमि देखो आज राम के चरणों में 10 शीश गिर पड़े हैं, 10 शीश गिर पड़े आज राम के चरणों में उस घमंडी रावण के 10 शीश पड़े हैं, जिसके एक लग पूछ सवा लग नाती थे, लेकिन कुछ नहीं बचा। क्या आज राम के चरणों में 10 शीश गिर पड़े, 10 शीश गिर पड़े। महावीर जैसा वहाँ वीर नहीं होता, वीर नहीं होता, बल वीर नहीं होता, तो रघुबर के जैसा परमवीर नहीं होता। तो मरता ना रावण श्री राम के बिना, जलती ना लंका हनुमान जी सरकार की। आइए 51 मुद्राएं हर नारायण आजाद जी संकीर्तन मंडल तदरी राज। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। हे माँ भगवती, माँ वीणा धारणी, माँ सरस्वती, आपका जो वर्ण है श्वेत धवल, हम बच्चों के पास इस रात्रि में, क्योंकि गुणगान आपका करना है, प्रभु का करना है, तो आपकी कृपा के बगैर ये गुणगान नहीं हो सकता है, क्योंकि हम विषयों में लीन हैं। हम मानव जीवन जो शरीर मिला है, ये मानव की वाणी कलिकाल में रहने के कारण विषयों में जीव रहते हैं। आपके चरणों में कुछ अर्पण कर रहे हैं, और अर्पण क्या कर रहे हैं, क्या है हमारे पास श्रद्धा सुमन समर्पण है। क्या
हे माता श्रद्धा सुमन समर्पण है स्वीकार कीजिए। जब श्रद्धा के समन है, श्रद्धा के भूल है माता। श्रद्धा सुमन समर्पण है स्वीकार कीजिए। हेलो स्वर शब्द संग स्वर शब्द संग साज माता कार कीजिए। क्योंकि सुना है कि माता का जो भाव होता है वो बड़ा निर्मल होता है। सुर शब्द संग साज माता कार कीजिए। सुर शब्द संग साज माता कार कीजिए। ये इक्यावन रुपए का आशीर्वाद कमेटी की तरफ से दर्ज हुआ है। सदैव जीवन भर आशीर्वाद की आकांक्षा रहेंगे, आकांक्षा करेंगे और बार बार नमन करते हुए हे माता स्वभाव राम महतारी। माताओं का स्वभाव बड़ा सरल होता है। बालक कितना भी बेकार हो पर मां ममता का सागर होती है। इसलिए माता सुना है क्या सत्ता सरल स्वभाव सदा सत्ता सरल स्वभाव सदा शीलता रहे। शक्ति समाए शारदा शक्ति समाए शारदा मां शार दीजिए। शक्ति समाए शारदा मां शार दीजिए। शक्ति समाए शारदा मां शार दीजिए। क्योंकि माता और यदि ये स्वीकार है आपको तो एक छोटा सा निवेदन है भैया। कौन सा बेटा? सर्वश्रेष्ठ संगीत सती संकीर्तन सजे। सर्वश्रेष्ठ संगीत सती संकीर्तन सजे। सर्वश्रेष्ठ संगीत सती संकीर्तन सजे। और सूर्य साही प्रेमी का अरे सूर्य साहसी प्रेमी का सत्कार लीजिए। क्योंकि श्रद्धा सुमन समर्पित है स्वीकार कीजिए। सुर शब्द संग साज मां सुर शब्द संग साज माता कार कीजिए। सुर शब्द संग साज माता कार कीजिए। सुर शब्द संग साज माता कार कीजिए। सुर शब्द संग साज मां सुर शब्द संग साज माता कार कीजिए। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो।
एक आदमी है। जय हो। आपकी तरफ से धुनाई कि जिस दिन तेरी मेरी बहुत सुंदर। आपका कहना है कि हनुमान जी के बिना कोई काम नहीं होगा। और रावण श्री राम जी के बिना नहीं मरता। समझो गुरु। लेकिन एक बात और है मनु, ये आप बता दो। ये 36 का आंकड़ा, राशि से कार्यक्रम। हनुमान जी ने भी कोई भी काम राम के बिना नहीं, चाचा तालियां बजाइए। राम के बिना कोई काम नहीं। इसलिए कहना है अनाथों के नाथ लगो, नाथ नहीं होते, दीनों के दीना, ओ दीनों के दीना, अगर नाथ नहीं हो, अनाथों के नाथ रघुनाथ नहीं होते। चाचा तो करते ना कुछ काम, करते ना कुछ काम श्री मां के बिना, कोई काम उनके बिना नहीं कर चाचा क्योंकि हो जाते निष्काम हनुमान के बिना। राम द्वारे तुम रखवारे। आज्ञा बिन पैसारे। चाचा इसलिए आपने कहा क्या? कि मरता ना रावण श्री राम के बिना। जय हो। और आप श्री हरनारायण आजाद जी संकीर्तन मंडल दर्जी राठ हमीरपुर। जय हो। और मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हो तो कृपया मंच पर बताने की कृपा करें। बहुत जल्दी आओ। कहाँ हो? नमन है। हम खोज रहे हैं तुम्हारी। 302 का केस लगाए तुमको। अरे करते ना कुछ काम श्री राम के बिना, क्योंकि क्या? हो जाते निष्काम हनुमान के आगे बढ़ाता हूँ आपके सवाल के जवाब। जय हो। क्योंकि आप रात एक ही है तो 36 का आंकड़ा भी होगा। एक समय भगवान जैसे खेल रहे हैं। जय हो। खेल खेल में श्री राम ने बलमा से लोग कहते हैं कि केकई ने राम को वनवास दिया। समझो। लेकिन भगवान ने तो माता केकई से पहले ही मांग लिया। खेल खेल में श्री राम ने बलमा से है पाए। क्या बात? राजपाट लघु घाट भरत हो, हे माता के
आंख में चोरी का खेल चल रहा था। भगवान ने नन्हे से श्री राम ने माता केकई की आंखों को ऐसे दबा लिया। जय जय, क्या बात है व्यास जी? कहा माता ने कहा छोड़ो पुत्र। प्रभु ने कहा माता एक वरदान चाहिए। कैसा? बोले माता ने कहा क्या? राजपाट रघुभ्रात भगत होने जीवन बात मगाए। शाबाश बेटे दीपक, चलो मगर दीपक की तरह हमें नाच है तुम पर। राजपाट बेहतरीन जो आज की रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी कर रहे हैं श्री अनिल राजपूत, कैमरा आपका लगा हुआ है, आपकी तरफ से प्रदत्त हुए हैं। भगवान आपको सदा सदैव सुखी रहे और ऐसे ही तमाम सब्सक्राइबर आपके बढ़े। कोटि कोटि नमन है। जय जय। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद श्री सुरजीत सिंह परिहार जी आपकी तरफ से प्रदत्त हुआ है। कोटि कोटि नमन वंदन है। ओ निज वनवास तो क्या बात है बेटे? अरे होते ना सुनता वही भी सुनता से कहते हैं जवाब। होते ना शुभ काम वरदान के बिना। अगर भगवान ने 14 वर्षों का वनवास न मांगा होता, क्या बात? तो रावण का मरण नहीं होता, धरती पर राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ी रहती। ये हो होते ना शुभ काम वरदान के बिना, हो जाते निष्काम हनुमान के और साथ में जब हनुमान जी सुग्रीव की रखवाली में लगे हुए थे, गंगा में भेंट हुई प्रभु से। प्रभु पहचान गिरा का विचरना। क्या बात? मंजूर जी। तो जाकर लंका में हनुमत ने अक्षय को है मारा। और कुछ फल खाए कुछ फल फेंके, कुछ फल खाए कुछ फल फेंके, सारा बाग उजाड़ा, सारा बाग उजाड़ा, सारा बाग उजाड़ा। तो कीने हैं कुछ काम अनुमान के बिना, हो जाते निष्काम हनुमान के बिना। कीने हैं कुछ काम अनुमान के बिना, हो जाते निष्काम हनुमान के बिना। कीने हैं कुछ काम अनुमान के बिना, हो जाते निष्काम हनुमान जी महाराज की जय हो। ये आपका जवाब। चलिए मेरी ओर से प्रथम सवाल। कहो कैसी तबीयत है?
गुरुजी और ये 51 रुपए श्रीमान वीरेन नन्ना जी की ओर से आशीर्वाद के रूप में प्रदत्त हुए हैं। 51 रुपए मुझे और 51 रुपए जो हमारे यहाँ पार्टी है मंजूलता जी जालौन उनके लिए प्रदत्त हुए हैं और तुरंत उनको दिए जाते हैं। चल बड़े भैया रहो। क्या बात है? एक धुन बजी कि गुलशन के फूल फूल जो प्यार कर गए, जो प्यार कर गए वो लोग दिल में उतर गए वो लोग जो प्यार कर गए कहना है थोड़ा आचार्य जी ध्यान दें। हनुमान जी को जब राम जी ने हनुमान जी को मुंदरी लेकर के भेजा, जय जय खोज करने के लिए कहा है हनुमान सबसे पहले सीता को नहीं खोजना। कुछ नहीं कहते सबसे पहले सीता जी को नहीं खोजना। हनुमान ने कहा क्यों प्रभु? जय जय बोले इसलिए कि अभी हमारी रावण की और हमारी बराबरी है। जय हो जय हो। प्रभु बराबरी कैसी? कैसी गुरु? तो कहा कि भगवान बोले कि रावण के पास सती सुलोचना है और हमारे पास सती उर्मिला है। ये इधर बराबरी हो गई। दूसरी बात, अच्छा सिपाही सच्चा सिपाही हमारे पास लक्ष्मण है तो रावण के पास मेघनाद है। क्या बात है? तीसरी बात, एक संत की जरूरत है तो अपने पास संत है हनुमान जी और रावण के पास विभीषण जी। बात बराबर हो गई, ताकत बराबर हो गई। आंकड़ा 36 का। लेकिन
भगवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे तीन तीन मत अभी तीन मत हैं अपने पास, तीन मत है रावण के पास। मत का मतलब आज के जमाने में वोट, मास्टर साहब, और एक वोट से सरकार गिर जाती है, समझो। तो हे हनुमान, है तीन तीन मत अभी जो मिल जाए एक मत। समझा दो गुरुजी। तीन अपने पास मत है, कौन कौन? उर्मिला जी सती के रूप में, और सिपाही के रूप में लक्ष्मण जी, और संत के रूप में से हनुमान जी। तीन मत अपने पास है और तीन मत रावण के पास है। सती के रूप में सुलोचना जी, और सिपाही के रूप में मेघनाथ, और संत के रूप में विभीषण। तो बराबरी है, इसलिए हे हनुमान मेरी बात पर ध्यान रखना। है तीन तीन मत अभी जो मिल जाए एक मत, एक मत मिल जाए, वो है एक मत हो ऐसा, वो ऐसा वैसा नहीं, वो है एक मत हो ऐसा, मेरे मत से हो सहमत, मेरे मत से हो सहमत, मत से हो सहमत, मेरे मत से हो सहमत, तो मेरी होगी बहुमत। अगर वो तीन में से एक अपने पास आ जाए तो हे धरणी की धारणा, हे धरणी की धारणा, असुर का अंत चाहिए। ये धरती चाहती है कि उस रावण जैसे अत्याचारी का अंत हो। हे धरणी की धारणा, असुर का अंत चाहिए। उस अंत के लिए, उस अंत के लिए एक संत चाहिए। बस एक संत चाहिए। उस अंत के लिए एक संत चाहिए। क्योंकि आते हैं जब बसंत को, बसंत ऋतु जब आती है, आते हैं जब बसंत को होता है पतझड़, पतझड़ होने लगता है। आते हैं जब बसंत तो पापों का हो चला, पापों का हो चला, पापों का हो चला। पापों का क्षरण हो जाता है जब संत आते हैं। लेकिन संत कैसे होना चाहिए? कैसे? धरती धरती व सिंधु सा, धरती व सिंधु सा धैर्यवंत
चाहिए गुरु? धरती और जैसे सागर होता है ऐसा धर्म संत जाइए। रावण के अंत को, रावण के अंत को एक संत चाहिए। रावण के अंत को एक संत चाहिए। रावण के अंत को एक संत चाहिए। कहा प्रभु ने, हे हनुमान, हनुमत से राम ने कही जब, हे हनुमान, ये मेरी योजना है। क्योंकि जब सागर किनारे सभी वानर भालू गए, हनुमान जी गए, तो संपाति ने तो पहले ही बता दिया था कि सीता माता अशोक वाटिका के नीचे रखी। इसलिए हनुमान हनुमत से राम ने कही जब अपनी योजना, सीता ना खोजना प्रथम तुम संत खोजना। क्योंकि हे धरणी की धारणा, धरणी की धारणा असुर का अंत चाहिए। उस अंत के लिए, अंत के लिए अंतिम छंद दे रहा हूं मंजू जी। और संत जब दो मिल जाते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, हनुमान जी जब लंका में गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहत अभिनत योधा। मंदिर तो बने थे पर उसमें कोई देवता या भगवान नहीं थे। तो एक मंदिर, जो मंदिर बने थे पूरी लंका में, हर मंदिर से ही भिन्न बनावा। विभीषण का भवन था। सोचने वाली बात। दो संत जब मिल जाएंगे, हनुमान जी का जब विभीषण जी से मिलन हुआ तो हनुमान जी की बात को मान करके विभीषण जी रामादल की ओर आ रहे हैं। तो संत जब मिल जाएंगे, खिल जाए परशुमन, मन का सुमन खिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, कहते मंगल भवन, कहते मंगल भवन, कहते मंगल भवन, कहते मंगल भवन। बले बनते मधुर साथ, बले बनते मधुर साथ, सीधे बनते चाहिए। उस अंत के लिए, उस अंत के लिए एक संत चाहिए।
दीनों के दीनानाथ नहीं होते, करते ना कुछ काम श्री राम के बिना, जय हो जाते निष्काम हनुमान के बिना। ये लेकिन मेरा कहना है, क्या बेटे क्या? यदि आप ये कह देती तो मैं जवाब मान लेती। और ऋषियों के तप का अगर क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? ऋषियों के मन का अगर साफ नहीं होता, सीता के मन का संग साफ नहीं होता, और अंधी अंधा ने किया विलाप नहीं होता, अंधा अंधी ने किया विलाप नहीं होता, मरता ना रावण श्री राम के बिना, जलती ना लंका हनुमान के बिना। कई लाइनें मैंने छोड़ रखी थी, बिल्कुल बेटे। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, आइए। जो तुमने गाया वही उनने लौटा दिया है। कहा है क्या? विभीषण का इसमें अगर हाथ नहीं होता, हनुमान जी का संग साथ नहीं होता, तो नाथों का नाथ अमरनाथ नहीं होता। कुछ भी नहीं कह पाया। कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। मरता ना रावण श्री राम के बिना, जलती ना लंका। चलिए कोई बात नहीं, आपकी ओर से बड़ा ही प्यारा गीत आया है। बिल्कुल बेटे। कहा है फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या कहा बेटे फिल्मी दुनिया वालों ने? लेकिन कहना है कि मैं वफा कहकर बुलाया तो बुरा मान गए, आईना तो बुरा मान गए। ये बेवफा हाँ, कहकर बुलाया तो बुरा मान गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, अरे हमने एक छोटा सा दीप जलाया तो बुरा मान गए। ये कहना है। कहा फिल्म वालों ने, क्या कहा? और दिल में तल गए, चलो बेटे। क्या बात है? क्या बात है? बहुत सुंदर बेटे। दिल में उतर गए,
सर बिखर गए, सर बिखर गए, वो लोग ये है गाड़ी। दिल में उतर गए, दिल में उतर गए, वो लोग जो प्यार कर वो लोग और थे। हाँ, वो लोग और थे बेटे। बड़ा ही प्यारा प्रसंग आया भैया जी का। हाँ, अब कलयुग है। वो तो लोग ही और थे। हाँ हाँ। प्रभु राम ने मुंदरी दी हनुमान जी सरकार को कि माता का पता लगा के आओ। बिल्कुल। और हमारे आदरणीय श्री रामकृष्ण परिहार जी धनौरा वालों की ओर से धनौरा वालों की ओर से 51 मुद्राएं हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। क्या बात है बेटे? तो बड़ा ही प्यारा प्रसंग आया। हाँ। अपना सुखदेव गजब। तीन तीन भीम चौकीदार साहब धनौरी वालों की ओर से 51 मुद्राएं हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। कहा है क्या? एक मधु तीन मधु प्रभु राम के सेना में है और 3 मत रावण के पास है। हाँ। देखिए ये मत की बात है, सुनिएगा, लेकिन गीत कुछ और कह रहा है। क्या? दिव्यांश नन्हे मुन्ने भैया हैं विश्वकर्मा जी धनौरी वालों की ओर से 21 मुद्राएं हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और हमारे परमात्मा श्री वीरेंद्र भैया धनौरा वालों की ओर से 101 मुद्राएं हुई हैं। मैं आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ। हनुमान जी सरकार उनके भंडार भाई रखे। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। देखिए गीत कुछ और कह रहा है कि वो लोग और थे बेटे। तो सुनिएगा। दान कर गए ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया।
तो क्या हुआ देखिए, अस्सी दान कर गए बोलो और से हद से गुजर गए, हद से गुजर गए बोलो किनारे से दान कर गए बोलो किनारे और देखिए किसने क्या क्या दान किया है पांच पांच मत अभी क्या बात है? है पांच पांच मत अभी सब हो जाए सहमत, है पांच पांच मत अभी जब हो जाए सहमत तो दान कर गए। बहुत बढ़िया। एक समय की बात, ये पांच यदि मत एकत्रित हो जाएं हाँ। तो प्रभु राम का राज तिलक हो जाए, हाँ। लेकिन नहीं हो पाया हाँ। तो राजा दशरथ ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हाँ। जो पांचों मत लागे नीका कहा जीवन बलिदान कर गए ओ लोग और से पर्वत को उठा गए, पर्वत को उठा गए बोलो की ओर से पर्वत को उठाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन ना बेटे ना। हमारे बब्बा सरकार ने हाँ। हनुमान जी सरकार ने हाँ। पर्वत को उठाया हाँ। और एक हाथ से उठाया। हाँ। कैसे? कैसे? पर्वत को उठा गए, पर्वत को उठा गए बोलो की ओर से गुजर गए ओ लोग की ओर से। आज से गुजर गए बोलो प्यार से, आज से गुजर गए बोलो प्यार से। दान कर गए ओ लोग की ओर से, ओ लोग की ओर से, ओ लोग की ओर ये ये रहा हमारी ओर से जवाब। आइए बड़ा ही प्यारा गीत जब से मेरा दर्द हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए मेरा तेरा
घायल स्थिति में पड़ा हुआ है बचाओ। और उसने 4 लोगों को बुलवाया। किस किस को? किस किस को बेटे? प्रभु राम को, भैया लक्ष्मण को, हनुमान जी सरकार को, और रावण ने अपने भाई विभीषण को। और चारों लोगों से एक एक सवाल कर रहा है। क्या? और वो कौन कौन से सवाल कर रहा है रावण? कौन कौन से बेटे? सुनेगा। पुण्य करे पाप कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य करे पाप कमाने की जरूरत क्या थी? ऐसे मर मिटने हे प्रभु राम, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी? बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर। क्या बात है? ऐसे मर मिटने मिटाने की करोगे तो कर खाओगे। बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? बहुत सुंदर बेटे। बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? और ऐसे मर मिटाने की जरूरत सीता धनौरी बनी क्या मुद्रा प्रदान कर रही। मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु राम। उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं इसी कामना के साथ। कहना है क्या? चौथा सवाल रावण अपने भाई विभीषण से कर रहा है और कह रहा है क्या? राम सब जानते हैं, राम है अंतर्यामी, जगत पिता है जगदीश्वर, जग के राम सब जानते हैं, राम है अंतर्यामी, जगत पिता है जगदीश्वर, जग के स्वामी। राम को तो पहले से ही पता था कि रावण कैसे मरेगा। वो तो जगत पिता परमात्मा है। लेकिन तुम्हें क्या मिला? अपने भाई से, अपने परिवार से गद्दारी करके। तो कहने लगा रावण, राम सब जानते हैं, राम है अंतर्यामी, जगत पिता है जगदीश्वर, जग के स्वामी। तो नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? नाभि में अमृत बताने की
जरूरत क्या थी और ऐसे मरूरत में मिटाने की जरूरत है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से यारो, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जवाबी के लिए बुलाए हैं आपको, जवाबी करिए। मुजरा तो बहुत लोग कर जाते हैं। लेकिन काले काले बाल वाली चल वाली बगल वाली बगल वाली जाने मांगे, बगल वाली जाने मांगे, बगल वाली जाने मांगे।
लोग इतनी फंसने फंसाने वाली बात करते हैं कि जो किसी ने कभी न सुना हो ना न देखा हो जय हो वो बात पूछेंगे। बहुत बढ़िया कुछ लोग तो पूछते हैं कि जनक जी के साले का क्या नाम है। हाँ हाँ अब ढूंढोगे का जब इतिहास में ही नहीं लिखा होगा कहीं कोई कहाँ से बताएगा। लेकिन सागर में न हीरे न लालों की कमी है। कमी है तो सिर्फ खोजने वालों की कमी। आपने एक प्रश्न किया कौआ के आंख वाला जारिया के वाला कहाँ है। बता दे ब्राह्मणों को कोई कष्ट आता है, धैनु गैया को कोई कष्ट होता है, सूर्य देवताओं को कोई कष्ट होता है, संतों को कष्ट होता है, तब भगवान विविध रूप में आते हैं। आपने कहा एक भगवान का अवतार है मत्स्य अवतार। समझो मत्स्य अवतार। उसके लेख में एक लेख आया है उस अवतार में भगवान की 4 आंखें। आइए उसी को जोड़ दें। अरे प्रलय में डूबा प्रलय में संसार सारा संत डूबने लगे। संत का मतलब मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जो अमर है, जब सृष्टि में पूरे में पानी फैल जाता है महाप्रलय की दिशा में, तो होता क्या प्रलय में संसार सारा और ऋषियों का मन हारा। प्रलय में संसार सारा ऋषियों का मन हारा, तो आया है ऊपर पर आया है पालनहारा। और कहते भगवान भक्तों चिंता मत करो, 4 आंखें वाला इधर है। मत्स्य अवतार मछली का अवतार, ये है पढ़ाई लिखाई के मजे। और उस मछली के अवतार ने मार्कंडेय जी को उठा लिया, जल में डूबने नहीं दिया। और यदि शंका हो तो वेद बता के बता दें। 4 आंखें वाला
है जवाब। कहो कैसी तबीयत? हाँ, आएगा मजा। टेबलेट की जरूरत है। गीत दिया है आपने? कौन सा? जब से मेरे दिल जब से मेरे दिल पर हुआ है सनम तेरा तेरा चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा शुद्ध मंडल। ओ चांद तारों में नजर आए तेरा और ये इनका रुपए श्रीमान रामपाल अनुरागी जी धनौरी आपकी ओर से ये प्रदत्त हुए हैं, आए हैं आशीर्वाद के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम है। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। आपने कहा कि रावण कह रहा है भगवान राम से कि पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। यदि रावण कह रहा है भगवान राम से कि आपने पुण्य किए हैं और मुझे मार करके पाप करने की जरूरत क्या थी। यही सवाल है ना। जय हो। भगवान राम ने तो पाप किए हैं, क्या बात है। रावण को मार के पाप किया, क्या बात। और ये इनका रुपए कमेटी की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। आशीर्वाद की कामना आजीवन कामना है। प्रणाम पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। और दूसरी लाइन में क्या कहा, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। क्या बात है गुरुजी। लेकिन थोड़ा संशय ये हुआ कि रावण कह रहा है भगवान से कि आप पुण्य कर रहे हैं पर पाप यानी मुझे मारने के बाद आप पाप क्यों कमा रहे हैं। तो क्या राम पापी थे। हाँ गुरु, शुद्ध मंडल है भैया। आपकी समझदारी खड़ा हुआ है। चलिए ठीक है। फिर कह दिया आपने जन्म लेते हो आप शुभ अवसरों के लिए। यानी आपका जन्म शुभ अवसरों के लिए होता है। क्या बात है। एक
आप शुभ अवसरों के लिए जन्म लेते हैं। हाँ, समझो। यदि पापी यज्ञ में विघ्न डालते हैं, कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं करने देते हैं, तो अवतार नहीं होगा। तो भगवान का अवतार होता है। सही बात। जब जब होए धर्म की हानि, बाल है असल अधर्म भगवानी, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, होए कपट निज सज्जन भी। ऐसा नहीं है। जब पाप बढ़ता है तभी भगवान का अवतार होता है। शुभ अवसर वो नहीं होता है, वो दुख का अवसर होता है। जय हो जय हो। फिर आपने कह दिया रुद्र अवतारी होकर क्यों करते हो शंका, दान में पहले ही दे दी थी लड़ने की लंका। क्या बात है? क्या बात है। दान में तो दे दी थी, पर वो किसकी थी? भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनवाई थी। जय हो जय हो। अगर मंदिर में किसी राक्षस को बैठा दिया जाए तो कौन पूजा करेगा? वो तो जलाना ही पड़ेगा। जय हो। गुरुजी आपका कौन पता है? बस यही तो भूल गए। चलिए, की बात क्या है? आपने पूछा कि जरूरत क्या थी? तो कहने लगे भगवान, जन्म लेता हूँ अभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आपने जैसे कह दिया कि जरूरत क्या थी, तो भगवान कह रहे हैं जन्म लेता हूँ पापों को मिटाने के लिए, पापों को मिटाने के लिए। संत सुर धेनु का भय हटाने के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा। क्योंकि जब कोई विशिष्ट कार्य होता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। जय हो। बिगड़ा संतुलन। तो हटाना था भूभार, अवतार की जरूरत ये थी। जरूरत थी। ये है जवाब। ये जरूरत थी, लिए जाना। भूखा भार गुरु। हटाना था भूभार, इसलिए मरने मिटाने की जरूरत थी। क्योंकि दान को दान है, दान को दान है, जो दान का पात्र होता है। आप कोई मांस मदरा
लड़का करके आ रहा हूँ, शराब पी करके चला आ रहा हूँ, कहता हमें दान दो, भिक्षाम नहीं, आप कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसका पात्र ही नहीं है। आप उसको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया देंगे, वो शराब पी जाएगा। तो कहने का मतलब, जैसे रावण ने कहा कि आपने सोने की लंका दान में दी, जला क्यों दी? दान तो दान है, जो दान का पात्र होता है, छीन लेता है ईश्वर जो वो पात्र होता है। आपने देखा होगा, पिताजी अपने पुत्र के लिए बड़ी संपत्ति जोड़कर रख जाते हैं। पूत यदि कपूत हो गया तो वो पुनः छिन जाती है संपत्ति, तो पात्र होता है। तो सृष्टि का संतुलन बनाने की जरूरत ये थी, ये जरूरत थी, इसलिए मरने मिटाने की जरूरत तीसरी बात आपने कही है कि रावण लक्ष्मण जी से कहता है कि आप शेषा उतारिए, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद श्री निर्देश कुमार रामदेव जी धनौरी वह अनिल फोटो स्टूडियो आपकी तरफ से प्रदत्त हुए हैं, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खाओ बेटा, कम खाओ। रावण कह रहा है लक्ष्मण जी से, क्या आप शेषा अवतारी हैं? और सलोचना जो है शेष की पुत्री है, तो फिर आपने अपनी पुत्री को मेघनाथ को मार के विधवा क्यों किया? क्या किया? सवाल यही है बेटा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अपने ही अपने अपने ही अपने मौखिक जवाब दे रहा हूँ। हाँ, लिखने की कोई कोशिश न करें। अपने ही अपने, जब अपने ही अपने कोई क्रिया गलत बनाता है, ये बनाता है गुरु। तो जैसे किसी अंग में कैंसर हो जाए तो डॉक्टर कार्ड देता है, उसी प्रकार से अपना ही अपना जब क्रिया कोई बनाता है, तो सृष्टि का तत्व उस समय क्रोध में आता है। वो सब जो शेषराम जी का था, वो अपनी ही पुत्री सुलोचना पर मोहित हो गया था। इसलिए जब मेघनाथ उस सर का अवतार मेघनाथ के रूप में हुआ, तो कहने लगे लक्ष्मण अपनी पुत्री को विधवा, अपनी पुत्री को विधवा जरूरत थी, क्योंकि ये
सृष्टि का नियम भूल गया था। हाँ, ऐसे मर मिटने मिटाने विभीषण से भी रावण ने कहा कि जब राम सब जानते हैं, राम है अंतर्यामी और जगत पिता है, जगदीश्वर, जगत के स्वामी, तो नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या है? गुरु जी पूरी बात बताने की जरूरत क्या थी? सुनिए, राम तो राम है सब जानते अंतर्यामी, इसमें कोई दोष नहीं, अंतर्यामी है गुरु जी, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत के पिता जगदीश्वर हैं, जग के स्वामी। तो सिया का हरण करके हृदय बसाया था, तभी विभीषण ने नाभि का अमृत बताया था, या ध्यान भटकाने को ये अमृत बताया था। जैसे ही विभीषण ने नाभि का अमृत बताया प्रभु को, रावण का ध्यान भटक गया, क्योंकि उसके हृदय में मां जानकी जी रहती थी। क्या बात? तो ये है पढ़ाई लिखाई के मजे, समझो। इसलिए अमृत बताने की जरूरत ये थी, और ऐसे मर मिटने की मिटाने की जरूरत ये थी। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। कुछ भी कहो, क्योंकि जवाब अगर मिलता है तो लोगों को आनंद आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। टाइम लगता है, कोई बात नहीं है बेटा। आइए एक अपने गीत की ओर चलते हैं। बस में लिखा रहता है बेटा, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें।